Recording in progress. उदावरते तथा अर्शो अभी अन्ना संयोजनीय अपानो मार्ग संयोगात धात्वाग्नि कुपितवांजना वर्चपापांयुद्ध जनेची वितरणते कितना बसो 39 हाँ चलो कल लगा पक्ष्म बालैः तृतीय करण साधन इथे बाल शब्दाचा अर्थ शिरोरुह असा आहे केश आणि पक्ष म्हणजे डोळ्याचा केस म्हणजे केवळ डोळ्याचा केस असा अर्थ नाहीये पक्ष्मंच बालांच त्याचं बहुवचन केलं पक्ष्मैः बालैश्च अन्नेन सह भुक्तैः भोजनामध्ये जर हे पदार्थ गेले तर बद्धायने छोटस हळूहळू अवरत होतात केसात एखादा केस अडकला की मग त्याला हळूहळू एक एक म्हणून पार्टिकल त्याला चिकटून राहतो आणि वाढत वाढत मग मोठं होतं सुरुवातीला केस लहान असला तर वस्तू खूप चिकटून बसतो आणि त्याला मग एक एक वस्तू अडकत जाते मनाचा भाग अडकत बसतो आणि मग काही दिवसांनी असं हे तयार होतं बल्ब तयार होतो किंवा बद्धायने त्याची त्यांनी आता आयन म्हणजे श्रोतस अवरुद्ध होते हळूहळू अप्यायमान हा त्यांना छोटं असतं म्हणून ही प्रथम भूत्वा रोगो पश्चात विवर्धते आधी छोटा असतो तो वाढत जातो आता बद्धायने गुदे इथे गुदे हा शब्द पक्वाशय वाचक आहे म्हणजे वायवाशय बद्ध होतं हा एक अर्थ दुसरा अर्थ गुदे बद्धायने म्हणजे गुदस्थानात अवरोध निर्माण झाला अर्श कॅन्सर ग्रंथी अर्बुद किंवा फिशर किंवा बाहेरच्या एखाद्या मराठीत बोलायला नाही कई बार पक्वाशय पे बाहर का दबाव आया तो भी अवरोध होता बाहर कोई वस्तु में गांठ हो गई कहीं अन्यत्र कहीं मांसा गांठ हो गई कुक्षी में कहीं गांठ हो गई उसका प्रेशर आता है इस प्रकार इन कारणों से उदय अब उसके बाद शब्द है उदावर्तैहि उदावर्तैहि का अर्थ है चरक चिकित्सा 26 चिकित्सा 26 श्लोक नंबर 5, 6, 7 पक्वाशयत् कुक्कुटचेदपानः कटुपित्तकषायैः अल्पभोजनैः व्यायामैः संधारणात् भोजनमग्निच्येत्
अपवाशय कुपेति चेद अपानः। अपान अपान अपवाशय में कुपित्वा, इसका मतलब अपान में अवरोध हुआ, वृक्षादि गुणों की निर्मिति हुई अथवा अवरोध हुआ, मल संचय हुआ, ये प्रारंभ है। आगे पढ़ो, उसी के आगे हूँ। स्त्रोतांश अधोगानी बलिस रुद्वा। श्रोताओं शुरू हुआ, अवरोध शुरू हो गया। अब ये मल संचय हो जाता है, मल की गांठें होती है, गंडानी गंडानी वर्चो अति प्रवृत्ति जठरे च गंडानि। वर्चो हो अप्रवृत्ति जठरे च गंडानी, गंड यानी गांठ हो गया। ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये बद्धोदर है, ये वातज है, शुद्ध वातज है, ये आमज भी बन सकता है। तो इस प्रकार अर्शो ही तंत्र सम्मूर्छनैश्च, अब यहां पर तंत्र सम्मूर्छन, सम उपसर्ग है, मूर्छ धातु है, डिक्शनरी आहे का जागे पक्षी मूर्छ धातूचे अर्थ किती ते बघायचे। मूर्छ छ हलंत आहे, मूर्छचा एक अर्थ वाढणे हा आहे, दूसरा अर्थ सगळ्या गती कमी होणं, सभी गतियां कम होना, मूर्छना, पारद मूर्छना, गति कम करना। मूर्छा आती है, इंद्रियों का ज्ञान ग्रहण शक्ति कम हो जाती है। ये मूर्छ इस शब्द के ऐसे संदर्भ से अर्थ बदलते हैं। एक अर्थ वृद्धि, एक अर्थ गति कम होना, एक अर्थ विकृति आना। तो अंतरों में कुछ विकृति आ गई, पैरालिटिक इलियास, पल्सियल ऑब्स्ट्रक्शन, इलियास अंतर, पैरालिसिस हो गया अंतर का, तो भी ये होगा। इसलिए अंतर सम्मूर्छन है ना, वाह। अब इतनी प्रक्रिया हो गई, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम अपान अवरुद्ध होगा। अपान का अर्थ यहाँ पर क्या है? अपान का अर्थ बाहर निकलने में हवा नहीं, गति, उस क्षेत्र की गति, हाथों की गति जो लगातार अपकर्षण की गति चलती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स या डाउनवर्ड्स गोइंग होती है, ये अकस्मात कम होती जाती है, स्लगिश हो जाती है। इसी का नाम अपान विकृत होना, अपान का मार्ग संरोध होना, हाथों की गति स्लगिश होना, ये प्राथमिक अवस्था है। इसके बाद इतनी सारी प्रक्रिया जो हो गई, इसके अपानावृत समान होता है, यानी अग्नि परिणमन नहीं कर सकता, अस्वास्थ्य आ गया उसको। इसलिए अपानो मार्ग संरोधात हत्वाग्नि, अग्नि बंद करता है। हत्वा हन धातु है, त्वांत हो गया है। हत्वा यानी कम करना, नष्ट करना, विकृत करना, इस अर्थ में हत्वा है। हत्वा अग्नि, अपानो मार्ग संरोधात कुपिता, आगे जो शब्द है उसको लगाना है। अपानो मार्ग संरोधात कुपिता, मराठी ऐसा नहीं, अंग्रेजी ऐसा नहीं, एक सेंटेंस वैसे क्रमशः अर्थ लगाना नहीं। अपानः मार्ग संरोधात कुपितः अग्निम उपहत्य, अग्निम हत्वा। यहां तक समझ गए? अब
अपान की गति कम होने का यानी वेगावरोध का। अब यह वेगावरोध किसने किया है? शरीर ने किया है। मनुष्य करता है धीमत्वाद घृणित्वाच्च चरक चिकित्सा 8 पढ़ा है, हमने कई बार पढ़ा है। तो इसका परिणाम तीनों दोष तिर्यक गति करते हैं। तीनों दोष धीमत्वाद घृणित्वाच्च अपान संवरोधात मतलब तिर्यक गति करते हैं, यानी पूरे शरीर में फैलते हैं। तो वर्च पित्त कफा निरुद्वा जनयंति उदर। अब ये यहाँ पर वर्च मल पित्त कफ ये भी वहां पर अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी इनका भी संचार न्यूनतम हो रहा। इनका संचार क्या है? कोष्ठ से बाहर जाना। कोष्ठ में निर्माण होते हैं व्यायामात उष्णस्तैक्ष्ण्या अहिताचरणात् कोष्ठम मुक्त्वा शाखा में यान्ति। ये गति अवरुद्ध हो गई है। वर्चक पित्त कपान वधवा जनयत, अब उदर में ही संचित होने लगते हैं और फिर उदर की जो अवरोधात्मक संप्राप्ति है वो बढ़ती जाती है। इसका नाम उदर है। अब इसमें क्लिनिकल वर्णन आगे दिया है, वो पढ़ेंगे। उसके पहले यहाँ पर अपानो मार्ग संरोधा तुकितः। ये अपान का मार्ग संरोध, अपान की गति अधोगामी नहीं होती है, वो अवरुद्ध हो गई। अब अवरुद्ध होने के बाद सामान्य प्रक्रिया से वो गति उल्टी बनने लगती है। उसको बोलते हैं रिवर्स 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 ही गती आतड्याची त्या गतीला आपण काय नाव देतो? हाँ पेरिस्टाल्टिक या रिवर्स। दे स्टार्ट गेटिंग रिवर्स, उल्टी हो जाती है। परिणाम ये होता है कि आमाशय वृद्धि होने लगती है। आमाशय में जल संचित होता है, पित्त श्लेष्मा आमाशय में संचित होता है और उल्टी होना प्रारंभ होता है। तो इसके फर्स्ट साइन। अब ये रिवर्स पेरिस्टाल्सिस ये देखी जा सकती है, हाथ लगा के देखो आप। तो नॉर्मली हाथों की गति ऐसी ऐसी होती है, तो वो बंद होकर रिवर्स हो जाती है। तो स्लाइटली जिसको एक्सपर्ट है उसको समझ में आती है कि वो रिवर्स हो रही है और उसका परिणाम उल्टी होती है। मार्गावरोधात वहत जलद मध्ये पण तसंच आहे। मार्गावरोधात वहत जलद ते श्वासाच्यामुळे पण उधर येते भूषण। इस तरह से ये गति भी उल्टी होती है और इसका परिणाम छर्दी होती है। एक दूसरा, ये गति कम होने के कारण अधोगामी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है वो बंद हो जाती है। उसका परिणाम ये होता है कि आंतों में जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आता है, खड़खड़ खड़खड़ जब बहता है यानी, और ये तो ये बंद हो जाता है या स्लगिश हो जाता है। या तो आता ही नहीं या तो बहुत स्लगिश आता है। इसलिए प्रैक्टिस के लिए प्रति रुग्ण का एब्डोमेन जैसे पालपेट करते वैसे आस्कल भी करना चाहिए हर पेशेंट का। इसलिए नॉर्मल साउंड कैसा होता है वो देखने के लिए प्रति रुग्ण, जब तक आदत नहीं होती कि आवाज कान में बैठ नहीं जाता कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का खड़खड़ आवाज है, इसके लिए करते रहना चाहिए। एक बार प्राकृत समझ गया तो विकृत आपको अपने आप ध्यान में आता है। इसलिए चेस्ट, एब्डोमेन, वेन्स, इनका पाल्पेशन करना और जो भी है सबका तो नॉर्मल क्या है। जैसे अब फिजिशियन है
और फैमिली फिजिशियन है। यदि फैमिली फिजिशियन नहीं है तो प्रॉब्लम क्या आता है? फैमिली फिजिशियन को ये पता लगता है कि इसकी नाड़ी कैसी है, कौन सी कैसी है। और फैमिली फिजिशियन नहीं है तो फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन करके बैठो। क्यों? यदि पेशेंट आपके पास आया और आपने नाड़ी पे हाथ रखा, नाड़ी लगती नहीं है एक हाथ की, फिर शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन। यदि आपको ये पहले पता है कि नहीं इसके पेशेंट की नाड़ी पाल्पेट नहीं होती है, ये दिमाग में रहता है। इसलिए हर पेशेंट की नाड़ी और स्पंदन, जितने जितने स्पंदन भाव है उसके हाथ लगाकर देखनी चाहिए। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स रिवर्स होती है, उसका अंदाज रुग्ण देखने के बाद आता है। आंखों से उसकी उधर की गति देखकर भी आता है और पाल्पेट करने से तो आता ही है। ऐसे ही तीसरा लक्षण, पेट फूलता तो है ही, इसकी परीक्षा करना आवश्यक है। वो कैसी की जाती है? सीधा लेटेस्ट ट्यूब पास करना, किडनी ट्री में पानी लेना, लेटेस्ट ट्यूब पास करना। एयर बबल आए तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और एयर बबल नहीं आए तो रिस्पॉन्स इज जीरो। लेटेस्ट ट्यूब रिस्पॉन्स इज जीरो, इट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर। होगा? ये क्लिनिकली आना चाहिए, हर वैद्य को आना चाहिए। और फिर आवश्यक हो तो सर्जन को ओपिनियन लेना चाहिए। और जैसे जैसे आपको ध्यान में आता है तो 3 ऑर्डर में अभ्यास चाहिए। 1, नील बाय माउथ। 2, हो सके तो एस्पिरेशन, पानी निकालते हो, और फ्लेटेस्ट ट्यूब पास करो। 3, एक चौथी और है, एब्डोमिनल गर्थ प्रति आधे घंटे भर देखते रहना चाहिए। ऑब्जर्व द एब्डोमिनल गर्थ। ये 3 ऑर्डर चाहिए, नील बाय माउथ, लेटेस्ट ट्यूब, एस्पिरेशन, और हो सके तो चौथा का समझें, एब्डोमिनल गर्थ। ये देखना चाहिए, ये वैद्य को आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए। इतना लेटेस्ट ट्यूब तो पास कर सकते हैं हम लोग ऐसी अवस्था है तो। वी कैन डू इट। लेटेस्ट ट्यूब बाजार में ये मेडिकल स्टोर में, उसको ऑयल लगाया, ग्लिसरीन लगाया, पोस्ट किया और ट्रे में रखा, हवा निकलती है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। नहीं निकलती, संशय है, नाउ यू कैन रिफर द पेशेंट टू सर्जन और एनी एक्सपर्ट हॉस्पिटल। अब आगे जो लक्षण है वो पढ़ेंगे हम। अब पढ़ो, तृष्णा, दाह, तस्य रूपाणि तृष्णा, दाह, ज्वर, मुख तालु, शोष, रुग्साद, काश, श्वास दौर्बल्य, आरोचक, विपाक, वर्चो, मूत्रस्य संग, संग, अद्मान, छर्दी, शवतु, शिरो, शिरोहृद नाभि गुदशूलानि, अपि च उदरं गुणवातं, स्थिरं अरुणं, नीलराजे, शिरावनद्ध, राजिकम, वा प्राय। अब यहाँ से दो आगे 3 शब्द है, वो समझ के समझ पढ़ना है। नाभ्य उपरि, नाभि उपरि, गोपुच्छवत् अभिनिर्वर्तत, गोपुच्छवत् अभिनिर्वर्तत इति, यानी नाभि के ऊपर गोपुच्छाकृति, यानी बीच में उठाओ, हाँ, नीचे से ऐसा जो ये हो रहा है, ये साइन लगभग 50 से 60% मिलती है।
प्रारंभ है तो नहीं मिलती है। प्रारंभ आपको ये मिलेगा लेटेस्ट रिस्पॉन्स 0, वॉमिटिंग और अब्डोमिनल गर्द। अब ये अब्डोमिनल गर्द देखने का एक कारण और है, ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीजिंग है क्या, एक। दूसरा, कलेक्शन ऑफ सिक्रेशंस, ये बढ़ता है क्या, इट्स अ साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। बढ़ता जा रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन है 100%, नहीं बढ़ता है उतना ही है, ठीक है, पार्शियल है, गेटिंग नॉर्मलाइज हो जाता है धीरे धीरे, इसलिए देखना है। इससे अधिक महत्व का कारण एक और है, वो यह है कि कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन एंड परफोरेशन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। अब इसमें परफोरेशन के बाद अपने वपावहन में क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है, वो भी दिखता है, गर्द और बढ़ती है। और इस पूरा ध्यान में आ गया तो आप इमीडिएट रेफर कर सकते हो, ये आना चाहिए। मेरा अनुभव है कि अपने वैद्यों को इतना भी ज्ञान नहीं रहा तो कुछ भी करते रहते हैं, गलतियां करते हैं, फिर संभालना पड़ता है, संवारना पड़ता है। जूनियर लोग करते हैं, सीनियर भी करते हैं, और फिर उनके जो ये लोग रहते हैं ऊपर वाले, वो संवार लेते हैं, गलती तो हो गई है। इस प्रकार अब इसमें तृष्णा, दाह, ज्वर, मुखतालु शोष, पुरुषाद, खास, श्वास, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, ये उपद्रव है। और मूत्र संग, आधमान, छर्दी, क्षवतु, रुन्नाभि, बुधशूल, ये संप्राप्ति के अभिव्यक्ति है, यानी संप्राप्ति के लक्षण है। उसमें गोपुच्छाकृति होना, उदराधमान होना, पेन होना, ये उसके लक्षण है। और तृष्णा वगैरह ये उन दोषों ने किया उपद्रव है। जो दोष शरीर में है, समावस्था है, श्लेष्मा है, पित्त है, वो ये करते हैं। इसमें छर्दी, ये इसका लक्षण है, इसका बद्धोदर का। बद्धोदर में छर्दी, अधमान, चूल, ये स्वयं के लक्षण है। राजी जन्म, वलिनाशः, ये उसका लक्षण है। राजी जन्म यानी रेखाएं दिखना तनाव के बाद। वलिनाश, पेट में वलिया होती है, वो नष्ट हो जाती है। और कुछ रोगों में शिराएं स्पष्ट होती है, इसीलिए शिरानद्ध कहा है। ये बद्धोदर के लक्षण है। बाकी लक्षण ये उसके उन्हीं दोषों ने किए उपद्रव है। समझ गया? संप्राप्ति स्थानिक है, परिणाम सर्वदैहिक हो सकते हैं। पेशेंट में गो इन कॉमा, पेशेंट में गो इन शॉक, पेशेंट शॉक में भी जाता है। ये पेन इतना सीवियर होता है, कभी कभी पेशेंट शॉक हो जाता है, पल्सलेस हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और कुछ समय के बाद पल्स फास्ट बनती है कभी कभी। तो फास्ट पल्स ये इंडिकेट करती है कि डिसीज टॉक्सिसिटी इज इंक्रीजिंग, सर्जिकल इंटरफेरेंस इज नेसेसरी। फास्ट पल्स, फीवर, ये दो लक्षण उत्पन्न होते हैं तो डिसीज इज इंक्रीजिंग,
दिस इज इंक्रीजिंग का अर्थ यह है कई बार ऑब्स्ट्रक्शन होता है, नेचुरल प्रोसेस में वो धीरे धीरे पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाता है, लेकिन यदि बलवान है तो अवस्था ऐसी आती है और इसमें कि पेशेंट सेमी कॉमेटस होता है और आपको इमरजेंसी में उसको ऑपरेट करना पड़ता है। ये सब वैद्यों ने जगह जगह पर पेशेंट देखकर अनुभव लेना चाहिए। ये मैं इतना कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कई पेशेंट देखे हैं। मेरा वार्ड खास करके काय चिकित्सा का वार्ड ये इमरजेंसी वार्ड था, सब इमरजेंसी एडमिट करते थे, जो आए वो उसको एडमिट करो, किसी को भेजा नहीं बाहर। इसलिए मुझे सब देखने को मिला, सीखने को मिला और इसका अनुभव लेने को मिला, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था मेरा, अच्छा हॉस्पिटल था, इतने पेशेंट थे कम आप पूछो मत, लोअर बेड रहते थे, इतने पेशेंट थे और बहुत कुछ देखा है। इसलिए मुझे बताने में ज़्यादा आनंद आता है कि सब हमें आना चाहिए। आगे पढ़ो। अंत्रं यदा बुद्धे जुम्बया अत्याशनेन वा पाकं गच्छेत् वसतेभ्यः शुद्रे वस्त्रवत् वहि पूरयन् उदमन्त्रं च जनेन उदवदनं समझ रहा? शर्करा, शर्करा का शब्द है पत्थर, रीतिले कण, छोटे छोटे कण, गार, भातात गार असतो तांदूळ, कण्याला शर्करा म्हणतात। तृण, भोजन में घास चले जाना, कुछ घास शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, जैसे दर्भ, ये काटता है, दर्भों को आप ये करो तो हाथ काटता है। कुछ पेड़ की पत्ते नोकीले होते हैं, तो ऐसे पदार्थों का पेट में जाना तृण, काष्ठ, लकड़ी के टुकड़े। एक बार मैं एक जगह वहां टापड़िया नाम का रेस्टोरेंट था लातूर में, मैं किसी कार्यवश गया था तो उसने आग्रह से घर पे ले गया। मैं कभी जाता नहीं, लेकिन उसका आग्रह विशेष था। उसने मुझे खाने को दे दिया, मिक्स रहता है, पपड़ी, गाठिया, चूड़ा, ऐसा कुछ, फरसा सामने लाकर रखा। मैंने पहला निवाला लिया, मुंह में डाला, उसमें स्टेपलर पिन होती है ना, मुंह में गई, डाल के जो चबा रहा हूँ, क्या चबा, देखा तो काष्ठादि अस्थि कंटकैः अन्नयुतैः तृतीया तृतीया तृतीया। इससे क्या होता है? क्रियापद है, विद्येत, विद, छेद करना, धातु टुकड़े करना, छेद करना, विद्येत, विद्यर्थ है। किसका भेद करता है? अंतरम, द्वितीय, अंतरम विद्येत यदा, अंतर को भेदा, छेद किया, तब क्या होता है? विद्येत यदा। अब यहां यदा के बाद जो होना है वो पिछले अगली पंक्ति में है, तो यदा को निकाल लेना, बाजू में रख देना यहाँ पर, आगे और हेतु है, भुक्तैः जिह्वया, भोजन के बाद, भोजन यानी छोटा मोटा नहीं, पेट भर के खाना खा लिया है, बैठना नहीं हो रहा, इतना खा लिया है, सोना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा, और उसमें जुम्बा गई,
हाँ, अगर तो पेट फट जाता है। विरंबया अत्यशनेन च, यहाँ तक ठीक है। अगला शब्द महत्व का है। तंत्रम वाकम गच्छेत, विद्येत यदा, जब भेद होता है तो अंतर में क्या होता है, वाक हो जाता है। वाक हुआ, अब ये भेद आर पार हो जाता है। गच्छेत, छेद पड़ गया वाक होकर। अब रसहा, रसा का विसर्ग सो बना है। तेभ्यो पंचमी, तेभ्यो उसमें से, छेद में से। अब छेद एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं। रसः तेभ्यः छिद्रेभ्यः पंचमी, उन छिद्रों से प्रस्रवत बही, श्राव श्रवित होकर बाहर आते हैं। बहिर्गच्छति, गच्छति क्रिया पद है, यहां नहीं है, वाक्य शेष है। क्या करता है, पूरयन। अब पूरयन का अर्थ दो प्रकार से। अब ये रस धातु छिद्र से बही पूरयन यानी पेरिटोनियम में आता है और कुछ वहीं पर जमा रहता है। अब मूवमेंट बंद है, वहां भी वृद्धि होगी। अब यहां पर भी पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होते हैं या रिवर्स होते हैं, फिर छर्दी होती है। तो प्रसवत बही पूरयन उदरम जनय, तब वहां पर अब आपको कलेक्शन ऑफ फ्लूइड दिखने लगता है वहां पर, पेरिटोनियम पर, उदर के ऊपर दिखने लगता है। जनयंत उदरम ततः, ये उदर हो गया है। ये कंडीशन कभी कभी ग्रेव हो सकती है और कभी कभी अपने आप सील हो जाता है। अब ये हुआ वर्णन। अब व्यवहार में इसके कारण, अनेक कारण, एक कारण तो बता दिया होगा। अब व्यवहार में और कारण। एंटेरिक फीवर क्या कहते हैं उसको, टाइफाइड। एंटेरिक फीवर में अंतरों में पेयर्स पैचेस डेवलप होते हैं, उसको पेयर्स पैचेस कहते हैं। उसमें बैक्टीरिया जमते हैं, पाक करते हैं और उसका परिणाम होकर अंतर्भेद हो जाता है। कि परफोरेशन ये एंटेरिक फीवर का, टाइफाइड का कॉम्प्लिकेशन है। कंटिन्यूअस टेम्परेचर, और पल्स टेम्परेचर रेशियो का डिस्टर्बेंस, ये एंटेरिक के साइन है। दूसरी इंपॉर्टेंट साइन, अर्ली साइन, रोजी पिंपल्स इन एब्डोमेन, गुलाब के रंग के छोटे मसूरी, क्या होता है, राजिका, राजिका को मराठी में क्या कहते हैं, घावड़, वैसी पीटिका आती रहती है। इट्स अ साइन ऑफ एंटेरिक फीवर। टेम्परेचर पल्स रेशियो अल्टर्ड, continuous temperature never touching to normal,
रोजी पिंपल्स, हाइपरपायरेक्शिया, कम ज्यादा होता रहता है। अब इसमें चिकित्सक को एंट्रिक फीवर में ध्यान में आना चाहिए परफोरेशन हुआ तो, नहीं हुआ तो कुछ भी करते बैठे। होता क्या है, परफोरेशन मेरे पास पेशेंट आया, लगभग मैं उस समय मुझे आकर 3 साल या 2 साल हुए थे लेक्चर बनकर, नया नया था, 1 ही साल हुआ था शायद। एक मुस्लिम लड़की 12-15 साल की, मैंने एडमिट किया 12 बजे ओपीडी में, ठीक है, वार्ड में भेज दिया, हिस्ट्री वगैरह देने के लिए बोला, पोस्टपोन में हिस्ट्री वगैरह ली, सब ली, तो आराम से लेते हैं हिस्ट्री, तुरंत ही लेते हैं, खाना वाना खाने के बाद लेते हैं। तो मैं 12 बजे, एक बजे मैं घर गया, 3 बजे को कॉल आया, पेशेंट इन शॉक, कम इमीडिएटली पेशेंट शॉक में गया, पल्स लेस, आईवी दिया तो आईवी नहीं जा रहा, फिर सर्जन को बुलाया, आईवी दिया, 1 घंटे बाद पेशेंट डेथ हो, इट वॉज सेकेंड डेथ इन माय 3 years प्रैक्टिस। अब समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, अब हिस्ट्री तो ले नहीं पाया मैं, एक ही आज सुबह आया, शाम दोपहर में गया, सर्जन को बुलाया था मैंने, जब मुझे समझ नहीं आया तो मैं सर्जन को बोला था, अच्छे थे अपना सर्जन, उन्होंने बताया कि सर ये परफोरेशन में शॉक में गई है, वी कैन अवॉइड इट, प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिनेशन। अब इसमें गलती उनकी थी क्योंकि उन्होंने घर में 10 दिन रखा था, यहाँ आके तुरंत हो गया, लेकिन यह परेशानी आना चाहिए। एक और किस्सा बताता हूँ मैं परफोरेशन का। मेरे ही पेशेंट थे, बूढ़े थे, लगभग 75 के ऊपर की लाइफ थी, इनको सोराइसिस था, मेरे पास पुणे में आए, मैंने कहा मैडम मैं इतना लंबा रहकर आपको कुछ नहीं कर सकता, आप स्थानीय किसी वैद्य के पास जाओ, उनसे लो, रिलेटिव थे, अच्छे थे बहुत, पर विश्वास से आए थे, तो रोने लगे, सर मैं आपने मेरी भतीजे को ठीक किया, मेरे पोते को ठीक किया, उनको भी सोराइसिस था, मुझे क्यों टाल रहे हो? ठीक है, बोला मैडम आपकी एज में कुछ कर नहीं सकता, अब इतने लंबे से कुछ मैं दवा दूँ, कुछ हो गया तो दौड़ धूप कौन करेगा? उनको गुस्सा, चले गया। अब चले जाने के बाद उन्होंने क्या किया, मेडिकल स्टोर में वैद्य बैठते थे, अभी बैठते हैं, नाम नहीं लेता मैं, और सोरियासिस त्वचा रोग दवाई की लिस्ट बना के उसमें दे दी, रसमानिक, और फिर ऐसे कई दवाई लिस्ट, लगभग एक समय के 2-3 हजार की दवाई, रसौषधि, काष्ठौषधि, चूर्ण, वात, उनको मेरे को उन्होंने लिस्ट भी थी, मेरा ठीक है कुछ दिनों तक लो, लेकिन बाद में हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, नहीं हो पाया। अब उन्होंने वो दवा 3 साल ली, रसमाणिक्य रोज 3 साल, परिणाम क्या हुआ, शी डाइड ऑफ परफोरेशन, अंतर्पात, नो टेम्परेचर, नो एंट्रिक फ्लो, इसलिए औषधि लेने समय ध्यान रखना। तो रूपाणी पर जास्त बोलतोय कमी, नको बोलू, चालेल ना? चलो आगे। तस्य रूपाणि तद् अधोनाट्या
प्रायो अभिवर्धमान उदर उदकोदरं भवति। नाभि के आसपास पानी जमा हो जाता है। अब पर को ये भी प्रदर्शन भी कर सकते हैं, शिफ्टिंग डलनेस भी आता है। करवट बदल के आप ये कर सकते हो, शिफ्टिंग डलनेस। तो भवति यथा बलम दोषाणां रूपाणि दर्शयति, दोषों का दर्शन भी होता है। अगेन अपि च आतुरः सलोहित नील पीत पिच्छील पुनपगन्या वर्चः। अब ये देरी हो गई, ये कई दिनों तक ऐसा दुर्लक्ष्य हुआ, छोटा सा, तो पुनः गंदी आ जाती है, पाक हो जाता है, गंध में बदल आता है और इसको सब दुर्गंध आने लगती है। लोहित नील पीत पिच्छील पुनपगंधी नामवर्चन उपवशते, और इसके परिणाम आगे जाकर उपद्रव शुरू होते हैं। उपद्रव क्या है? हिक्का, श्वास, काश, तृष्णा, प्रमोह, अरोचक, अभिपात, दौर्बल्य, परिकष्ट, एतत् चीदोर्मिति विद्यात्। अब इसमें राणीजन्म उजिनाशी वर्णन नहीं है, लेकिन जब पानी जमते जाता है तो वो आता है। शिफ्टिंग डलनेस, राजी जन्म, वलिनाश, ये लक्षण उस पर भी पानी कलेक्ट होने के बाद होता है। इसकी परीक्षा भी बद्धोदर के समान ही करनी है। व्यवस्था नील बामाउथ, लेटेस्ट टू एस्पिरेशन और ऑब्जर्वेशन, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन। जैसे व्याधि बढ़ती जाती है, टॉक्सिक होती है, पल्स रेट फास्ट बढ़ता है, टेम्परेचर आता है, शॉक में ज्यादा लगा तो फीबल पल्स होती है, हाइपोटेंशन होता है। तो ये वॉच करना ये अपना कर्तव्य है। हो गया, बद्धोदर छिदोदर हो गया, समझ गए? और ये जनरल प्रैक्टिस को भी पहचान में आना चाहिए। तुरंत पेशेंट को या तो डायरेक्ट करो बड़े हॉस्पिटल में, या तो एडवाइस करो, वहां पर आना चाहिए। घबराना नहीं है। हर पेशेंट को पेट में दर्द है कि जाओ बड़े हॉस्पिटल में। यू कैन डू समथिंग। उल्टी हो रही क्या? नहीं। लेटेस्ट पास हो गया, आवाज आ रही क्या? क्या है? पेन सी ले रही क्या? हाँ। इस कंडीशन में पेट में दर्द है ऐसा कोई कहता है तो गलती से भी पेन किलर नहीं देना। उसमें भी पेन किलर में थोड़े से ये रहते हैं कंपोज जैसे, वो नहीं देना कभी। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्यों? कॉर्पोरेशन समझेगा नहीं। पेन किलर आपने दिया तो कॉर्पोरेट हो गया, पेशेंट मालूम भी नहीं पड़ा, पेशेंट आगे जा सकता है, ग्रेव कंडीशन में जा सकता है। इसलिए पेन किलर नहीं कभी देकर उसको शांत नहीं करना। आप सेक दे सकते हो, पेन किलर नहीं देना। लेटेस्ट पास करो, आप अनुवासक वस्तु भी दे सकते हो, निरोध है, हालांकि विरोध है उसका भी, लेकिन थोड़ा सा देकर आप मल बाहर निकाल कर ऑब्स्ट्रक्शन कुछ हो सकता है क्या, पेन तो वो कर सकते हैं। तो ये हुआ। विद्या छिद्रोधर्म विद्या 44 आगे 45। स्नेहपीतस्य मन्दाग्नि शीलस्य अतिकृशस्य वा अति अम्बुपाणानि नष्टे अग्रमारुतः लोम्नि संस्थितः स्रोतसु युद्धमार्गेषु कपश्च उदकमूर्छितः वर्धयेतां तदेव अम्बु स्वस्थानात् उदरायते।
श्लोक नंबर 44, 42 से 44। इसकी टीका पढ़ने लायक है। इसमें एक दो शब्द है, वो महत्व के हैं। तददो नाभे है प्रायो अभिवर्धमानम द्रवस्य उदरारंभकस्य अधोगामित्वात् दपोदरम भवति इति उदरांतरपेक्षया शीघ्रगति भवति इत्यर्थः। इसमें जो पानी कलेक्ट होता है उसको दपोदर कहा जाता है। ये नीचे की ओर आता है, प्रायः अधोगामी होने के कारण उसको यदि आप एक्सरे लेते हैं खड़ा करके तो नीचे पानी और ऊपर कैविटी दिखती है। इसलिए ये इसको भी दपोदर कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी आता है। चलो 45। स्नेहपित्तस्य मंदाग्नि सीनस्य अतिकृष्यस्य वा नष्टे अग्नो मारुत लोमनि संस्थितः स्रोतस्सु रुद्धमार्गेषु कफस्य मूर्छितः वर्धयताम्बुव स्थानात् उदरायतु। हम तो यही रुकते हैं, आगे चल। स्वर का स्वर कौन का स्वर आवाज खोल खोल जायला लागले आता राहिलं पुढचं पुढं खोलू क्लियर करो किंवा ऑनलाइन। चल कुछ प्रश्न है तो पूछो। कोई प्रश्न नहीं है, बंद करो।